नरेंद्र टेकेक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो हम सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखेंगे। पोर्ट सिक्योरिटी एक्चुअल में पोर्ट सिक्योरिटी जो होता है आपका ये लेयर 2 फीचर्स होता है। इसमें कौन से मैक एड्रेस को हमको लेन से कनेक्ट करना है, वो हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे लेन में अनऑथराइज़्ड एक्सेस को रोकता है, मैक फ्लडिंग अटैक्स को रोकता है। इन सारी चीज़ों के लिए हम पोर्ट सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। मतलब आप ऐसा समझिए, पोर्ट सिक्योरिटी मतलब हम मैक एड्रेस और स्विच के पोर्ट को बाइंड कर देंगे। जो हम मैक एड्रेस अलाउ करेंगे, सिर्फ़ वही मैक एड्रेस वाला डिवाइस आपका नेटवर्क एक्सेस या लैन एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा सिस्टम अगर हमारे लैन पोर्ट से कनेक्ट होता है, तो वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में एक सिक्योरिटी फीचर्स होता है, जिसको हम जिसका हम यूज़ करके पोर्ट सिक्योरिटी कमांड होती है जो हमको चलाना रहता है, जिसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम उस लेन पोर्ट पे कितने मैक एड्रेस हम अलाउ कर रहे हैं। हम मैक एड्रेस को बाइंड भी कर सकते हैं, हम मैक एड्रेस को स्टिकी भी कर सकते हैं। स्टिकी का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप उस स्विच पोर्ट से अगर सिस्टम जो पहला सिस्टम आप कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली मैक को रीड करता है और वो पोर्ट के साथ बाइंड कर लेता है। दूसरा तरीका ये रहता है, हम मैनुअली भी मैक एड्रेस पोर्ट के साथ बाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में हमको वॉयलेंसन जैसे अगर होता है, वॉयलेंसन का मतलब ये होता है अगर उस जो हमने जो मैक एड्रेस अलाउ करा है, इसके अलावा अगर कोई दूसरा मैक एड्रेस उस पोर्ट से कनेक्ट होता है, तो हमारा पोर्ट कैसे भी है। उसके बाद में कुछ शो कमांड्स होती है जिसका हम यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे लैब पे। ये हमारा लैब है। इसमें आप देख सकते हैं ये मेरा एक L2 स्विच है, ये मेरा एक सिस्टम है। तो सबसे पहले हम स्विच पोर्ट सिक्योरिटी जो फीचर्स है, इस स्विच में हम इनेबल्ड करेंगे। ये जो पीसी है मेरा PC1, इसका मैक एड्रेस हम इस पोर्ट के साथ में जो ईथरनेट 0 वाला पोर्ट है हमारा स्विच का, उसके साथ में बाइंड करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर मेरा दूसरा सिस्टम अगर कोई नया सिस्टम उस पोर्ट से कनेक्ट होता है, तो स्विच मेरा कैसे बिहेव करता है जब मैं पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल्ड करता हूँ। तो ये हमारा लैब है। हम सबसे पहले हमारे सारे नोड्स को हम चालू कर लेते हैं। स्विच बूट हो रहा है हमारा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। हमारा स्विच बूट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें शो इंटरफेस स्टेटस। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कौन-कौन से पोर्ट्स कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा G0/0 वाला पोर्ट कनेक्टेड है और ये वाला जो पोर्ट कनेक्टेड है वो मेरा ये वाले सिस्टम से कनेक्टेड है। हम मैक एड्रेस टेबल देख लेते हैं इसमें। शो मैक एड्रेस टेबल। अभी कोई भी मैक इसमें लर्न नहीं हुआ है। हम सिस्टम को एक्सेस करते हैं। सिस्टम से हम कोई भी ट्रैफिक जनरेट करेंगे।
अब देखते हैं मेक एड्रेस टेबल हम स्विच में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेक एड्रेस लर्न हुआ है इस पोर्ट पे। ये वाला जो मेक एड्रेस है वो मेरा पीसी 1 का है। हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कहीं पर भी। ठीक है, ये पीसी 1 का मेक एड्रेस हो गया। अब हमें क्या करना है, हम पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करना चाहते हैं गिग 0/0 वाले पोर्ट पे, ताकि ये वाला जो मेक एड्रेस आपका लर्न हुआ है सिर्फ यही आपका इस पोर्ट पे अलाउड हो। इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा मेक एड्रेस अगर इस पोर्ट से कनेक्टेड होता है, कोई भी दूसरा सिस्टम इस पोर्ट से कनेक्टेड होता है, तो वो आपका ब्लॉक हो। तो पोर्ट सिक्योरिटी हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँगे। उस इंटरफ़ेस के अंदर जाना है हमको। स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। अब देखिए, अब देखेंगे इसमें हम मेक एड्रेस के बाद में हम चाहे तो मेक एड्रेस को बाइंड कर सकते हैं, चाहे तो हम स्टिकी ले सकते हैं। बाइंड में ऐसा रहेगा, आपको हर पोर्ट पे इंडिविजुअली एक-एक मेक एड्रेस आपको बाइंड करना पड़ेगा, मैनुअली ऐड करना रहेगा, और स्टिकिंग में जो भी मेक एड्रेस मेरा लर्न होगा वो आपका बाइंड हो जाएगा। तो हम स्टिकी कमांड के साथ जाएँगे। उसके बाद में स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, उसके बाद में आपका वॉयलेंसन या मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब हम कितने मेक एड्रेस उस पोर्ट पे अलाउ करेंगे, अगर जितने भी मेक एड्रेस आप अलाउ करना चाहो। अगर आप 1 अलाउ करोगे तो ओनली एक ही सिस्टम उस पोर्ट से कनेक्ट हो सकता है जो मेक एड्रेस आप अलाउ करोगे। अगर 2 आप अलाउ करोगे तो मैक्सिमम 2 सिस्टम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी हम 1 के साथ जा रहे हैं। उसके बाद में स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, वॉयलेंसन। अब वॉयलेंसन होने के बाद में हमारा पोर्ट कैसे बिहेव करेगा? प्रोटेक्ट होगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा या शट डाउन हो जाएगा? तो हम शट डाउन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इसमें। ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं। सो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस गीगाबिट 0/0। तो अभी आप देखेंगे पोर्ट सिक्योरिटी हमारा डिसेबल्ड बता रहा है। ये डिसेबल्ड इसलिए बता रहा है कि हमारा एक कमांड हम लोगों ने मिस कर दिया है, उसको हम चला देते हैं। इंटरफेस गीगाबिट 0/0, यहाँ पे आपको कमांड चलाना है पोर्ट स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। ओके, गीगाबिट 0/0 इज अ डायनेमिक पोर्ट। ये डायनेमिक पोर्ट बता रहा है, इसको स्टैटिक कर देते हैं। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट फिर से चलाएंगे कमांड हम, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। सेव कर देते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन को। अभी हम देखते हैं सो स्विच सो पोर्ट सिक्योरिटी, सो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस गीगाबिट 0/0। अभी आप देखेंगे ये कमांड होती है जिसके द्वारा हम जो पोर्ट सिक्योरिटी है उसका स्टेटस क्या है वो हम देखते हैं। अभी आप देखोगे मेरा पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल्ड हो गया है, सिक्योर अप है। वॉयलेंसन की कंडीशन में वॉयलेंसन मोड जो है वो शट डाउन है। ठीक है। सो स्विच पोर्ट, सो पोर्ट सिक्योरिटी। अभी आप देख सकते हैं मेरा जहाँ पे मैंने पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल्ड किया है वो इंटरफेस यहाँ पे आपका शो हो रहा है। मैक्सिमम जो मेक एड्रेस अलाउ किया है मैंने वो 1 किया है। इस पोर्ट पे अभी कोई वॉयलेंसन नहीं हुआ है, इसलिए ये 0 बता रहा है। अभी हम शो मेक एड्रेस टेबल देखते हैं एक बार वापस से। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब हम चेक करते हैं कि हमारा वॉयलेंसन की कंडीशन में हमारा स्विच कैसे बिहेव करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये दूसरा पीसी है, हम दूसरे पीसी को ईथरनेट गीगाबिट 0/0 वाले पोर्ट से हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से हटाते हैं। ये मेरा दूसरा पीसी है, हम इसको कनेक्ट करते हैं अब।
ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा स्विच कैसे बिहेव करता है। हम PC2 जो है उसमें कोई भी ट्रैफिक जनरेट करते हैं। ये हमारे दूसरे PC का मैक एड्रेस है। हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कहीं पे। सो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस गीगाबिट 0/0। ओके, अभी इस मैक एड्रेस को इसने बाइंड किया है। एक्चुअल में पहले हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन तो किया था लेकिन ट्रैफिक हम जनरेट नहीं कर पाए थे। उसकी वजह से आपका जो हमारा PC1 था उसका मैक एड्रेस बाइंड नहीं हुआ था उस पोर्ट के साथ में। अभी हम लोगों ने ये दूसरा सिस्टम कनेक्ट किया और ये वाला जो मैक एड्रेस है, जो PC2 का मैक एड्रेस है, वो इस पोर्ट के साथ में बाइंड हो चुका है। चलो कोई नहीं, अभी हम इसको देखते हैं। हम वापस से PC1 कनेक्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वॉयलेंस ऑन होने पे हमारा स्विच कैसे बिहेव करता है, कैसे स्विच में लॉक जनरेट होते हैं, वो सारे के सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे। इसके लिए हम वापस से ये वाले केबल को डिस्कनेक्ट करते हैं। PC1 को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वापस से हमने PC1 को कनेक्ट किया है। अभी हम PC1 से अब ट्रैफिक जनरेट करते हैं। लास्ट टाइम एक्चुअली में हम लोगों ने ट्रैफिक जनरेट नहीं किया था, उसकी वजह से मेरा मेक जो है वो लर्न नहीं हुआ था स्विच के द्वारा और उसके लिए वो बाइंड नहीं हुआ था। अभी हमने देखा कि मेरा PC2 जो है उसका मैक एड्रेस जो है वो आपका जो ईथरनेट जो मेरा गिग 0/0 वाला जो इंटरफेस है उसके साथ में बाइंड हो चुका है। मैं PC1 से वापस से अभी ट्रैफिक जनरेट करता हूँ 192.168.1.1। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने PC1 से ट्रैफिक जनरेट किया और नया मैक एड्रेस गिग 0/0 पे लर्न हुआ तो मेरे स्विच ने कैसे बिहेव किया आप देख सकते हैं, लॉग में भी देख सकते हैं आप। ये पोर्ट सिक्योरिटी के लॉग्स हैं। वायलेंसन सिक्योरिटी वायलेंसन ऑकर्ड, मतलब सिक्योरिटी वायलेंसन हुआ है आपका। किस मैक एड्रेस के द्वारा हुआ है ये भी मैक एड्रेस आप यहाँ से लॉग से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस पोर्ट पे हुआ है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद में जब वायलेंसन हुआ तो मेरा स्विच ने या पोर्ट ने कैसे बिहेव किया, पोर्ट जो है मेरा वो आपका डाउन कंडीशन में डाउन में चला गया। अभी हम उसको देख भी सकते हैं, शो इंटरफेस स्टेटस। अब देखेंगे मेरा जो गिग 0/0 है वो आपका एरा डिसेबल्ड मोड में चला गया। सो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। ठीक है, तो ये आप दोस्त देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा डिफरेंट मैक एड्रेस उस पोर्ट से लर्न होता है तो मेरा जो पोर्ट है आपका वो एरा डिसेबल्ड मोड में चला गया। मतलब अब जब तक मैं इस पोर्ट को, ये जो मेरा इंटरफेस है गिग 0/0, जब तक मैं इस पोर्ट को इनेबल नहीं करूंगा तब तक ये पोर्ट आपका तब तक इस पोर्ट से हम कोई भी सिस्टम या कुछ भी एक्सेस नहीं होगा। तो ये मेरा पोर्ट सिक्योरिटी का फीचर्स होता है जो मैं स्विचेस में कॉन्फ़िगर करता हूँ। अब दोस्तों जैसे अगर ये पोर्ट मेरा एरा डिसेबल्ड मोड में चला गया, अब इसको वापस से मुझे
इनेबल करना है, तो वो कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँगे, इंटरफ़ेस, उस इंटरफ़ेस के अंदर जाना है हमको। इस पोर्ट को हमको सबसे पहले शट डाउन करना है, उसके बाद में हम लिखेंगे नो शटडाउन। अभी हम देखते हैं पोर्ट का स्टेटस। शो इंटरफ़ेस स्टेटस। अब देख सकते हैं अभी ये मेरा पोर्ट जो है वो मेरा कनेक्टेड है। अभी इस पे कौन-सा मैक एड्रेस लर्न हो रहा है? मैक एड्रेस मेरा